इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धर सीता, प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोले मनोक्रम बचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगटे करहु तुम बेगी, सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नित शानी, बिरह विवेक धर्म नित शानी, लोचन सजल जोरे कर दो, प्रभु सन कछु कहे सकत नाऊ, लोचन सजल जोरे कर दो, प्रभु सन कछु कहे सकत नाऊ। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी अर्थात धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के वाणी। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्र में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। विरह विवेक धर्म नित्सानी, वे दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहे, वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक प्रिवल देखो बैधे, हृदय हरस नहीं भय कछुते, जो मन बचे क्रम मम और माही, तज रघुबीर आन गत नाही, तो कृषानु सब कै गति जाना, मोकहु हो श्री खंड समाना, मोकहु हो श्री खंड समाना। देखि राम रुखो लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। फिर श्री राम जी का रुख को देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आई। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें कुछ भी भय नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश की उषो मेरे प्रभु मैथिली, जय कौशलेषु महेशु वंदित चरण रति अति निर्मल, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरि, प्रभु चरित काहु न लखे नभुसुर, सिद्ध मुनि देखें करे, सिद्ध मुनि देखें करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीत है, उन कौशलापति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन की समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पान गहे, श्री सत्य श्रुति जगु विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पियान सो, राम ही समर्पियान सो।
शो राम बाम विभागी राजति रुचिर अति शोभा भली नवनील नीरजो निकट मानहूँ कनक पंकज की कली कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली शोभित हो। बरिशहि सुमनि हरषि सुरे बाजहि गगन निशान गावै किन्नर सुरबधू नाचहि चढ़ी विमान हो रामा नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देख भालु कपुहर से जय रघुपति सुख सार हो रामा जय रघुपति सुख सार। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपरिमिति और अपार शोभा देखकर रीछ बाण हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई मातल चले चरण सिरुनाई आए देव सदा स्वारथी बचन कहीं जनु परुमारती आए देव सदा स्वारथी बचन कहे जनु परुमारथी दीन बंधु दयाल रघुराया देवकी ने दे वन परदाया विश्वद्रोह रति ये खल कामी निज अग गयहु को मार्ग गामी निज अग गयहु कुमारग गामी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए ऐसा वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोहों में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहेजे उदासी अकल अगुण अजु अनघु अनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय अकल अगुण अजु अनघु अनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय मीन कमठेषु कर नर हरे बामन परशु राम बपु धरे जबु जबु नाथे शुरन दुख पायो नाना तनु धरे तुमह नशायो नाना तनु धरे तुमह नशायो। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी नित्य एक स्वभाव से ही उदासीन अर्थात शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण मायिक गुणों से रहित
अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति अर्थात जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आप ही मत्स्य, कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, आपने ही मत्स्य, कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब हे नाथ अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सूर्यद्रोही, काम लोभो मद रति अति कोही, अधम शिरोमणि तव पद आवा, जय हमरे मनु विषुमय आवा, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मनु विषुमय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रहते प्रभु भगत विषारी, बाबू प्रवाह संत तो हम परे, अब प्रभु पाहि शरणे अनुसरे, भव प्रवाह संत तो हम परे, अब प्रभु पाहि शरणे अनुसरे। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तहि कर जोरी, अतु सप्रेम तन पुलक विधि, अस्तुति करति बहोरी, अस्तुति करति बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।